मेरा नाम आयशा है। मैं ज़ेनत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की थी। मेरा एक ख्वाब था कि पढ़ाई मुकम्मल करूँ, अच्छी नौकरी करूँ और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करूँ। लेकिन एक छोटी-सी धोखाधड़ी और एक छोटी-सी मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ से वापस आना नामुमकिन लग रहा था। ये कहानी इस वक़्त की है जब मैं सेकंड ईयर में थी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी नई-नई थी। सब कुछ रंगीन लगता था। लड़कियाँ, क्लासेस, इसातिज़ा और सबसे ज़्यादा वो लड़का, उमरान। उमरान मेरी क्लास का ही तालिब इल्म था। हाँ, स्मार्ट, खूबसूरत और बहुत मीठा बोलने वाला। उसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। शायद मैं भी उसी लाइन में थी, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी मोहब्बत मुख्तलिफ है। शुरुआत एक प्रोजेक्ट से हुई। हमें एक साथ असाइनमेंट करना थी। इस एक हफ्ते में हम दिन-रात एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती और वो मेरी हर बात को बड़ी तोज़ा से सुनता। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया अब बस उसी के गर्द घूमती है। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, "आयशा तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है।" मैंने कुछ झिझक के बाद इससे अपने जज़्बात शेयर कर दिए। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उमरान ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा, अपने घरवालों को मनाएगा। मैं उसकी हर बात पर आँखें बंद करके भरोसा करती गई। आहिस्ता-आहिस्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो मुझे अकेले मिलने को कहता और मैं उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठी। एक दिन उसने कहा कि हमारे रिश्ते को मुकम्मल करना होगा। ये मोहब्बत यूँ नहीं अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं डर गई, लेकिन उसके मीठे बोल, उसके झूठे वादों और मेरे सादा दिल ने सब मान लिया। हम यूनिवर्सिटी के बाहर एक अपार्टमेंट में मिले और वहाँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने मुझे छुआ, मेरा जिस्म, मेरी मासूमियत, मेरी इज़्ज़त सब कुछ छीन लिया। मैं रोई, मेहनत की, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितनी टूट चुकी हूँ। जब मैं इस रात घर वापस आई, तो मेरी आँखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर उदासी थी। माँ ने पूछा तो मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया। लेकिन मेरा बड़ा भाई, उसकी नज़रें मुझे देखकर जैसे मेरी रूह तक पड़ रही थीं। "आयशा सब ठीक है?" उसने बड़े प्यार से पूछा। मैंने सर हिला दिया, लेकिन उसकी निगाहों में शक था। अगले दिन से भाई का रवैया बदल गया। वो हर वक़्त मुझ पर नज़र रखता, मेरी यूनिवर्सिटी आने-जाने का वक़्त नोट करता था और सबसे ज़्यादा उमरान से मिलने पर एतराज़ करता। एक दिन वो मेरे कमरे में आया और बोला, "आयशा मुझसे कुछ ना छिपाओ। तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारी आँखों में जो गम है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ है?" मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। मैंने सब कुछ बता दिया। कैसे उमरान ने मुझे झूठे वादों में फंसा कर मेरी इज़्ज़त छीन ली। भाई खामोशी से सुनता रहा। उसका चेहरा सरख हो गया था। मैं डर गई थी कि कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन नहीं, मेरे भाई ने कुछ और ही किया। उसने मुझसे कहा, "देखो आयशा, तुमने जो सहा वो बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन अब ज़रूरी है कि तुम अपने आप को दोबारा सँभालो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया हमारी गलती को नहीं बल्कि हमारी कमज़ोरी को याद रखती है। तुम कमज़ोर मत बनो।" इस रात मैं बहुत रोई, लेकिन भाई की बातें मेरे दिल में गहराई तक उतर गईं। अगले दिन से उसने मुझे खुद पढ़ाना शुरू किया। वो मुझे रोज़ समझाता, मेरे साथ बैठकर बातें करता, मेरे गम को कम करने की कोशिश करता। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी। अमरान यूनिवर्सिटी में अब भी आता था, लेकिन अब मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि मोहब्बत सिर्फ़ कहने का नाम नहीं होता, न बहाने का नाम होता है। मेरे भाई ने ना सिर्फ़ मुझे इस गलती से निकाला, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि खुद को कभी इतना सस्ता मत समझो कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दे। उसने मेरे साथ वक़्त गुज़ारा, मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। भाई की बातों ने जैसे मेरी ज़िंदगी की धूल जमी किताब के सफ़हात पलट दिए थे। अब मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती, पढ़ाई में दिल लगाती और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करती। भाई ने मेरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा दी ताकि मैं नए माहौल में खुद को दोबारा ढूँढ सकूँ। नया इंस्टीट्यूट, नए चेहरे, लेकिन दिल के ज़ख्म तो वही थे ना। फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। हर दिन मैं खुद को याद दिलाती, "आयशा अब तुम्हें मज़बूत बनना है। अब तुम किसी की मोहब्बत या झूठे वादों की मोहताज नहीं हो।" मेरे भाई का नाम अहमद था, मुझसे 8 साल बड़ा, लेकिन हमेशा मेरे लिए एक दोस्त,
एक रहनुमा और अब एक मजबूत सहारा। वो हर शाम मुझे सैटरडे सेंटर ले जाता। साथ बैठकर किताबें पढ़ता और बीच-बीच में मुझे हौसला अफ़ज़ा बातें सुनाता। देखो आयशा, वो कहता, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अक्लमंद वो होता है जो इस गलती से सबक लेकर दोबारा वैसा रास्ता नहीं चुनता। मैं खामोशी से सुनती, लेकिन अंदर से कुछ बदलने लगा था। मेरा खुद पर भरोसा वापस आ रहा था। मुझे अब उमरान के चेहरे से नफ़रत होती थी। वो लड़का जिसने मेरी मासूमियत का मज़ाक बनाया था, अब मेरे लिए बस एक सबक था। एक दिन इंस्टीट्यूट से वापस आते हुए मैंने अपने भाई से पूछा, "भाई, क्या मैं दोबारा किसी पर भरोसा कर सकती हूँ?" वो मुस्कुराया। भरोसा करना गुनाह नहीं है आयशा। गुनाह तब होता है जब हम सब कुछ नज़रअंदाज करके आँखें बंद करके भरोसा करें। तुम्हें अब खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अगली बार कोई तुम्हारी आँखों में झूठ बोले तो तुम पहचान सको। इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं रोज़ डायरी लिखती, अपने जज़्बात इसमें उतारती। अब मेरे आंसू बहना बंद हो चुके थे। अब मैं मुस्कुराना सीख रही थी। आगे एक रोज़ इंस्टीट्यूट में वुमेन्स डे पर एक सेमिनार था। मुझे वहाँ बोलने के लिए बुलाया गया। आज की लड़की और उसका खुद पर भरोसा। मैं स्टेज पर गई, हाथ काँप रहे थे और दिल की धड़कन तेज़ थी। लेकिन जब मैंने माइक पकड़ा, तो जैसे मेरे अंदर का सारा दुःख, दर्द और आवाज़ एक साथ बाहर आ गई। मेरा नाम आयशा है, मैंने कहा, और मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ जो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा बैठी थी। जिसने अपनी इज़्ज़त इस पर लटा दी जिसने निभाना सीखा ही नहीं था। पूरा हाल खामोश था। हर आँख मेरी तरफ देख रही थी और मैं बोलती जा रही थी। लेकिन इस लड़की के भाई ने उसे टूटा हुआ नहीं छोड़ा। उसने उसे दोबारा उठाया, संवारा और आज उसी की वजह से मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। तालियों की आवाज़ों में मुझे अपना खोया हुआ हौसला मिल गया था। इस शाम जब मैं घर वापस आई तो भाई ने मुझे गले लगा लिया। आज मुझे तुम पर फ़ख्र है आयशा। मैं उसकी आँखों में आंसू देख सकती थी और मेरे दिल में बस एक ही दुआ थी, अल्लाह हर लड़की को ऐसा भाई दे जो उसकी ढाल बने, उसकी हिफाज़त करे और उसे कभी टूटने ना दे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में नई शुरुआत हुई। मैंने सोशल मीडिया पर आवाज़ के नाम से एक पेज शुरू किया, जहाँ मैं लड़कियों को ऐसे धोखेबाज रिश्तों से बचने की सीख देती, उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए हौसला देती। आहिस्ता, आहिस्ता हज़ारों लड़कियाँ मुझसे जुड़ गईं। कोई अपने ज़ख्म शेयर करती, कोई अपने डर, और मैं हर एक को यही कहती, खुद से प्यार करना सीखो। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हारी इज़्ज़त भी करेगा, और अगर कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता तो वो मोहब्बत के लायक नहीं। आज मैं ना सिर्फ़ पढ़ाई में अव्वल हूँ बल्कि एक बेदार लड़की भी हूँ, और ये सब सिर्फ़ मेरे भाई की वजह से। वो जो एक वक़्त था जब मैंने खुद को ख़त्म मान लिया था, आज वही वक़्त मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख ली थी। मुझे अब मालूम था कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर किसी से सच्चा प्यार है, तो वो उसे कभी धोखा नहीं देता, और अगर कोई धोखा दे, तो उसका प्यार झूठा ही था। यही वो बात थी जो मुझे भाई ने सिखाई थी। कुछ महीनों बाद मेरे इंस्टीट्यूट में एक बड़ा इवेंट हुआ। ये एक किस्म का इंस्टीट्यूट फेस्टिवल था, जिसमें हर तरह की सरगर्मियाँ होती थी। डिबेट्स, डांस, गाना और एक बड़ा-सा सेमिनार। इस बार मुझे पैनल डिस्कशन में शामिल होने का मौका मिला। मैंने एक मौज़ूआ चुना, ख़वातीन की हालत और माशरे में उनके हुकूक। मेरे लिए ये एक नया तजुर्बा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे लड़कियों की आवाज़ बनना है। अब मैं सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि हर लड़की की ज़िंदगी के बारे में बात करने वाली थी। मुकर्रा दिन में तैयार होकर इंस्टीट्यूट पहुँची। वहाँ बड़ी तादाद में तालबात और असातिज़ा मौजूद थे। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब मैं स्टेज पर पहुँची तो जैसे सब कुछ बदल गया। मैंने माइक पकड़ा और अपनी बात शुरू की। आज हम सब यहाँ बैठकर ख़वातीन की हालत पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? इसका खुद पर भरोसा। और क्या हम जानते हैं कि उसे ये खुद पर भरोसा कैसे मिलता है? सबने खामोशी से मेरी बातें सुने। मैंने आगे कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा देखा था, जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। लेकिन एक इंसान ने मुझे समझाया कि खो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम हमेशा कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो, बस खुद को पहचानो। मुझे देखकर बहुत सी लड़कियां जो मेरे पास आईं, उन्होंने कहा,
आयशा, आपने हमारे दिल की बात कह दी। हम भी उसी रास्ते से गुज़री हैं और अब हमें एहसास हुआ है कि हम सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की मालिक हैं। मैंने उनके साथ बातें की, उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्हें यकीन दिलाया कि हर लड़की के पास अपनी ताकत होती है, उन्हें अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करनी चाहिए और किसी भी रिश्ते में खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ख़्वातीन सिर्फ़ दूसरों के प्यार के लिए नहीं जतें, हमें अपनी इज़्ज़त और खुद पर भरोसे से जीना चाहिए। कोई भी अगर हमें धोखा देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को नीचा समझें। हमें अपनी इज़्ज़त बरकरार रखनी है और जो गलती कर चुका है, उसे सज़ा दिलवानी है। ये कहते हुए मैंने उस दिन का अख्तिताम किया और स्टेज से उतर गई। सब लोग तालियाँ बजा रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो महसूस किया था, वही सब लड़कियाँ भी महसूस करती हैं। इनकी आँखों में वही दर्द था, जो मैं पहले महसूस करती थी। लेकिन अब हम सबका रास्ता एक था, खुद को सँभालना, खुद से प्यार करना और किसी को अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाने देना। इंस्टीट्यूट के उस इवेंट के बाद मेरे अंदर एक और तब्दीली आई। अब मैं और भी मज़बूत महसूस करने लगी थी। मैंने ख़्वातीन के हकूक़ के बारे में और ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की और एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जहाँ मैं ख़्वातीन के हकूक़, इज़्ज़त और उनके खुद पर भरोसे के बारे में लिखती। मेरे मज़ामिन पढ़कर और भी लड़कियाँ जुड़ीं और हमारा एक ग्रुप बन गया। हम एक-दूसरे को हौसला देते थे और एक-दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मेरे भाई अहमद ने हमेशा मेरी मदद की और मुझे ये एहसास दिलाया कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी हालात हों, हम कभी हार नहीं मान सकते। उसने मुझे सिखाया कि किसी भी मुश्किल से लड़ने का तरीका यही है कि हम खुद को पहचानें, अपने खुद पर भरोसे को बरकरार रखें और किसी भी रिश्ते में अपनी इज़्ज़त से समझौता ना करें। एक दिन जब मैं अपने भाई के साथ बैठी थी, तो उसने कहा, "आयशा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। तुमने ना सिर्फ़ अपने साथ बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दर्द को सहकर दूसरों के लिए रास्ता दिखाया।" इस वक़्त मैं समझ गई कि मेरे भाई की वो सारी बातें अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मैं खुद को और अपनी गलतियों को समझने लगी थी। मैं जान गई थी कि हर लड़की के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। बस उसे सही समय में मदद की ज़रूरत होती है। अब मैं एक और ज़िम्मेदारी महसूस करने लगी थी, ख़्वातीन के हकूक़ के बारे में और ज़्यादा बेदारी फैलाना। मैंने हर जगह लड़कियों को समझाया कि खुद को कभी कमज़ोर ना समझें।